दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार बहुत से लोग घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिवलिंग होने से घर में सुख एवं शांति बनी रहती है। वैसे तो आपने कई प्रकार के शिवलिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन यहाँ हम आपको सबसे विशेष नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी के साथ हम इस शिवलिंग के महत्व, फायदे और इसको पहचान करने के तरीके भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आपको घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जैसा कि आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या है नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो सबसे पहले उसी के विषय में ही बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लें, ताकि आपको जल्दी ही नए नए व्लॉग्स को सुनने का मौका मिल सके। दोस्तों, नर्मदेश्वर शिवलिंग शिवलिंगों में सबसे प्रख्यात शिवलिंग है। इस शिवलिंग को बाण लिंग भी कहते हैं, चूंकि यह पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पाया जाने वाला एक विशेष गुण वाला शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम नर्मदेश्वर शिवलिंग है। यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से नर्मदा नदी के किनारे पर पाया जाता है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार नर्मदा जी को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी छोटा या बड़ा पत्थर बिना प्राण प्रतिष्ठा किए भी शिवलिंग के रूप में पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। इसलिए नर्मदा के हर कंकर को, हर पत्थर को शिवलिंग मान के नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार हर धार्मिक चीज के अनेकों अनेक फायदे होते हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग उन सब में सबसे ऊपर आता है। प्राकृतिक और असली शिवलिंग होने के नाते यह एक भाग्य संवारने वाला माना जाता है। हम सबके जीवन में एक ऐसा वक्त भी कभी आता है जब हम पूरे मन से अपना कर्म तो करते हैं, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिलती। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर लाने से आपके कर्मों के हिसाब से किस्मत भी आप पर मेहरबान हो जाती है। अटके कामों में सफलता की राह दिखने लग जाती है और विधि विधान से इसकी पूजा करने से बहुत से पुण्यों की प्राप्ति होती है। कई देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक मिट्टी के लिंग के पूजन से होता है, और हजारों मिट्टी के लिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से मिलता है। घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत ही अधिक फायदेमंद है। वैसे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को भगवान शंकर के आशीर्वाद से स्वयंभू माना गया है, अर्थात ये पहले से ही सिद्ध है और इनकी स्थापना बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के की जा सकती है। किंतु ज्योतिष में हर पूजा या स्थापना एवं कारगर तरीके बताए गए हैं, इसलिए हमेशा याद रखें कि घर तथा मंदिर में स्थापित किए जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना विधि पूर्वक हो जाए। शिवलिंग कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, इनकी बस वेदी का मुख सदैव उत्तर की दिशा में होना चाहिए। मंदिरों में कितना भी बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा जा सकता है, परंतु घरों में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई अधिकतम 6 इंच की ही होनी चाहिए। इसे सवेरे स्नान करके शिवलिंग को एक थाल में रखें, बेलपत्र और जल की धारा ऊपर से चढ़ाएं, हाथ जोड़कर शिव जी के मंत्रों का जाप करें, हो सके तो महामृत्युंजय का जाप करें। अब अगला प्रश्न मन में यह उठता है कि माँ नर्मदा को यह वरदान कैसे प्राप्त हुआ। पौराणिक काल में एक बार नर्मदा जी ने अत्यधिक कठोर तपस्या करके भगवान परम पिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर नर्मदा जी से वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने परम पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे गंगा जी के समान होने का वरदान दीजिए। नर्मदा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी चकित हो गए और बोले, क्या कोई अन्य देवता भगवान शिव की बराबरी कर सकता है? क्या कोई अन्य पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाता है? क्या कोई दूसरी नारी पार्वती जी के समान हो सकती है? क्या कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सकती है? तो कोई दूसरी नदी गंगा के समान कैसे हो सकती है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा जी काशी चली गईं और वहां उन्होंने पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करी। भगवान शिव नर्मदा जी पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। नर्मदा जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए।
नर्मदा जी की इच्छा सुनकर भोले भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे नर्मदा, तुम्हारे तट पर जितने भी कंकर हैं वे सब शंकर बन जाएंगे, अर्थात वे सब शिवलिंग रूप में आ जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना में 7 दिन के स्नान से और सरस्वती के 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश होता है, परंतु तुम्हारे तो केवल दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। तुमने जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करी है वह भविष्य में पुण्य और मोक्ष को प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव उसी शिवलिंग में विलीन हो गए। शिव जी से यह वरदान पाकर नर्मदा नदी का कण कण शिव बन गया। कहा जाता है कि जहाँ नर्मदेश्वर का वास होता है वहाँ काल और यम का भय भी नहीं होता। अतः किसी भी अन्य पाषाण निर्मित शिवलिंग की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग में कहीं अधिक ऊर्जा समाहित रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।